सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, सब पर दया कीजिए। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा कि कैसे महादेव आलू के खेत से स्वयं प्रकट हुए। कथा बहुत सुंदर है। सहुली गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम कन्हैया था। कन्हैया घर में उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। किसान बहुत खुश था अपने परिवार से। उसके घर में सब कुछ भरा था, खेती भी बहुत ज़्यादा था और घर भी 3-4 मंजिला घर भी था। बहुत बढ़िया परिवार था उसका। फिर वो क्या करता था कि खेती करता था और इतना अनाज होता था कि 1 साल के लिए अपना खाने के लिए भी रख लेता था और कुछ अनाज वो बेच भी देता था। मतलब राजा जैसा उसका दिन कट रहा था। फिर एक बार क्या हुआ कि वो आलू बोया। जब अपने खेत में आलू बोता है किसान, तो क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतने लगा, आलू तैयार हुआ। जब तैयार हुआ तो एक दिन की बात है कि किसान अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे के साथ जाता है खेत पे आलू खेत में से निकालने के लिए। फौरा और खुरपी उरपी लेकर जाता है तो वहाँ से वह आलू निकालने लगता है। बोरी भर भर के 1 टन आलू होता है उसके खेत में। बोरी भर भर के लाता है। फिर क्या होता है कि एक कोने से आलू वहाँ पे 2-4-10 वहाँ पे अंदर रहता है, तो ज़मीन के अंदर धंसा रहता है, तो नहीं निकलता है खुरपी से। तो फौरा से निकालता है तो देखता है कि वहाँ पे लोहे का कोई चीज़ दिखाई देता है उसको। जब लोहे का चीज़ दिखाई देता है तो फौरा से निकालने लगता है। निकालता है तो उसमें से एक काला सा शिवलिंग निकलता है। जब शिवलिंग निकलता है तो अपनी पत्नी को बुलाता है और अपने बच्चों को बुलाता है। बुला के दिखाता है तो उसको पता नहीं रहता है कि ये शिवलिंग है। और उसकी पत्नी जो थी तो वो भी घर में पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसको भी पता नहीं था, पढ़ी लिखी थी नहीं, दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। फिर क्या होता है कि वो शिवलिंग को बोरी में भर के और ला के भूसा वाला घर में रख देता है कन्हैया। जब कन्हैया, उसकी पत्नी और बच्चे सब बोरी में कस के ला के रख देते हैं और उसके बाद जब घर चले आते हैं, आके नहा धो के खाना खा पी के जब सो जाते हैं, तो रात को जब 12 बजता है तो सपने में क्या देखते हैं कि एक महात्मा अपने दोनों हाथ में सोने का दिया जलता हुआ, बत्ती जल रहा था उसमें, जलता हुआ लेकर उसके द्वार पे आते हैं, दरवाजे के बाहर। जब दरवाजे के बाहर आते हैं तो कहते हैं कन्हैया से कि कन्हैया इस दिया को बुझा दो। तो कन्हैया कहता है कि मैं इस दिया को क्यों बुझाऊं, दाहिने हाथ का जो दिया था। तो महात्मा कहते हैं कि दाहिने हाथ का जो दिया है इसको बुझा दो। तो कहता है कन्हैया कि मैं इस दिया को नहीं बुझाऊंगा, आप बुझाओ, आपका दिया है। तो महात्मा कहते हैं वो कि ये दाहिने हाथ का दिया अगर मैं बुझा दिया तो तुम्हारे घर में एक दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। और बाएं हाथ का दिया को बुझाने के लिए कहते हैं महात्मा। तो कहता है कन्हैया, फिर वही जवाब देता है, कहता है कि ये दिया मैं क्यों बुझाऊँ, आपका दिया है, आप बुझाओ। तो महात्मा कहते हैं कि अगर ये दूसरा भी दिया बुझा दिया तो पूरे दुनिया में लय लग जाएगा। अरे मूर्ख पापी, तुझे पता नहीं है कि शिवजी जो थे, वो शिवजी को कहीं भूसा के घर में रखा जाता है, बोरी में कस के रखा जाता है। वो महात्मा कहते हैं उस कन्हैया से, किसान जो था, कन्हैया नाम था उसका, उससे बोलते हैं। फिर भी ये बात का उस पर कोई असर नहीं होता है। सपने में जब ये देखता है तो वो समझता है कि सपना ही है, फिर ध्यान नहीं देता, फिर सो जाता है रात को। जब 12 बजे देखता है सपना, तो फिर थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी यही सपना देखती है कि एक महात्मा दोनों हाथ में लोहे का दिया लेकर आए हैं, दोनों हाथ पे एक एक दिया है और
बत्ती जल रहा है और आके उसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम इसको बुझा दो। तो कहते मैं क्यों बुझाऊं, आप बुझाओ। तो महात्मा कहते हैं कि दाहिने हाथ का जो दिया मैं बुझा दिया तो तुम्हारे घर में एक दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। और फिर कहते हैं कि बाएं हाथ का जो दिया है इसको बुझा दो। तो कहते हैं मैं क्यों बुझाऊं, आप बुझाओ, आपका दिया है। तो कहते हैं कि इसको अगर हम बुझाते हैं पूरे दुनिया में लय लग जाएगा। फिर वो कहते हैं उसकी पत्नी से यही कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम्हें नहीं पता है शिव जी कहीं बोरी में रखे जाते हैं, शिव जी कहीं भूसा के घर में रखे जाते हैं। तुम लोगों ने कितना पाप किया, जल्दी उनको निकालो, उनका सही स्थान पे उनका जगह दो। फिर जब ये सपना देख के एक बार, दो बार, तीन बार महात्मा का ये सपना देख के वो किसान जो कन्हैया था और उसकी पत्नी घबराते हुए सो के उठते हैं। और 2 बजे रात को गांव के जितने लोग थे सहुली गांव में सब लोग को इकट्ठा करते हैं। सरपंच, मुखिया, गांव के सारे लोग को इकट्ठा करके और कांपते हुए उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे सरपंच जी, मुखिया जी, हम लोग देखे हैं सपना, ऐसे ऐसे महात्मा का सपना देखे हैं। तो वो विश्वास कर लेते हैं, मुखिया जी भी और सरपंच और गांव के सब लोग कहते हैं कि सही में तुम्हें मिला है क्या शिवलिंग। तो वो भूसा में से जल्दी जल्दी वो शिवलिंग लाके वो जो किसान था कन्हैया वो दिखाता है। जब दिखाता है तो देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें शाम को ही बताना चाहिए, जब शिवलिंग निकला था तभी तुम्हें हम लोग बताना चाहिए। फिर वो कन्हैया क्या करता है कि ले जाकर वो शिवलिंग को गांव के सब लोग ले जाकर वो शिवलिंग का उसी समय स्थापना करते हैं। उसी के ज़मीन पे जहाँ से वो निकले थे शंकर भगवान, शिवलिंग जो प्रकट हुआ था आलू के खेत से, उसी समय उसी रात को 2 बजे रात को ले जाके और वहीं पर स्थापना करते हैं। करके वहीं पे पूजा पाठ, तो बत्ती, फूल उल, प्रसाद वरसाद उसी समय सब लोग इकट्ठा होके वहाँ पे स्थापना करते हैं, उनका जगह देते हैं और पूजा पाठ करने लगे। अगले दिन पूरे गांव में हलचल हुआ। सब लोग ये बात जब सुने कि आलू के खेत से शिवलिंग प्रकट हुए हैं, हो गया, महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं, जमीन फाड़ के निकले हैं, तो क्या हुआ कि सब जितने लोग थे, जितने भक्त थे, सब लोग वहाँ पे जाते हैं और आज भी दर्शन करते हैं। आज भी उनका वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, बाहर नलका भी है। ये कथा आप लोग को कैसा लगा? और ये सच्ची कथा है, कोई झूठी कथा नहीं है। सहुली गांव में आज भी शिव जी आलू के खेत से निकले हुए हैं और सब भक्त आज भी पूजा करते हैं। वहाँ गांव के लोग सब आज भी पूजा करते हैं। ये कथा आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय।